नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी भिलाई की, जहां 26वीं छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 17 से 19 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है, जिसमें 15 जिलों के 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेकर अपनी ताकत और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही बात होगी पन्ना के, जहाँ पैथोलॉजी की गलत रिपोर्ट में मरीज को ब्लड कैंसर बताया गया, जबकि दूसरी जाँच में रिपोर्ट सामान्य आने पर विभाग ने जाँच शुरू कर नोटिस जारी किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भिलाई में खेल प्रतिभाओं को मंच देने और पावर लिफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए 17 से 19 अप्रैल तक सेक्टर 6 स्थित पावर जिम में 26वीं छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और पावर जिम के संयुक्त तत्वाधान में हो रही है। इस प्रतियोगिता में लगभग 15 किलो के 250 से अधिक पुरुष और महिला खिलाड़ी सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग के विभिन्न वजन श्रेणियों में भाग ले रहे हैं और पहली बार इसमें ऑनलाइन डिजिटल रेफरी लाइट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बेस्ट लिफ्टर ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब, नगद पुरस्कार, ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी होगा। मुझे नवनिर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया है और मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ही कंफर्ट अपने आप को समझ रहा हूँ और मुझसे जो बन पड़ेगा स्वयं से या संस्थाओं से, तो मैं पावर लिफ्टिंग संस्था के लिए हमेशा अग्रणी रहूँगा सहयोग करने के लिए। कैलाश जैन, बरमेचा। धन्यवाद। एक ऐसी खेल की एक विधा है जो छत्तीसगढ़ में बहुत वर्षों से चली आ रही है और बहुत पॉपुलर है, और इस खेल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपने अपने जीवन को संवारा है। नौकरी के माध्यम से रेलवे में, स्टेट गवर्नमेंट में और बीएसपी में, ऐसे विभिन्न संगठनों में इनको इस खेल के माध्यम से अपना प्रदर्शन देकर जो इनको नौकरी मिली है, उनका जीवन भी संवरा है और वो आगे खेल को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो ये बहुत प्रचलित खेल है छत्तीसगढ़ के लिए। और आज यहाँ पर 26वीं छत्तीसगढ़ चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग की हो रही है पावर जिम सेक्टर 6 में, जहाँ पर कृष्णा साहू और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से प्रतिभागी यहाँ पर भाग ले रहे हैं और आगे आगामी जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं विभिन्न स्थानों पे आयोजित की जाएगी, उसमें अपना चयन सुनिश्चित करेंगे। और आज हमारे लिए एक विशेष उपलब्धि है कि आज हमारे को संस्था को कैलाश बरमेचा जैन जैसी एक शख्सियत के रूप में नया अध्यक्ष भी हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने भरपूर सहयोग और भरपूर सहायता करने का आश्वासन भी इस एसोसिएशन के लिए दिया, इस खेल को बढ़ावा देने के लिए, इनकी खेल के प्रति और साहित्य के प्रति और विभिन्न चीज़ों में इनके सामाजिक रुचि रहती है। तो ऐसी एक शख्सियत का इस संस्था से जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भरा समय रहेगा। धन्यवाद। ये हमारी 26वीं छत्तीसगढ़ राज्य महिला एवं पुरुष पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन पावर जिम भिलाई और छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में लगभग 250 के आसपास महिला और पुरुष खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें कि सब जूनियर 18 वर्ष, जूनियर 23 वर्ष, सीनियर ओपन वेट कैटेगरी, मास्टर्स 40 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर और 70 साल से ऊपर के खिलाड़ी होंगे। साथ ही डिसेबल खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो कि सब जूनियर और जूनियर क्लासिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता अमलापुरम के लिए, सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय इक्विप्ड प्रतियोगिता जो कि हैदराबाद के लिए, और सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता तमिलनाडु के लिए तथा मास्टर राष्ट्रीय प्रतियोगिता औरंगाबाद के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। और इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में हमारे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले चुके हैं और इस प्रतियोगिता में बहुत सारे राज्य के रिकॉर्ड टूटेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मैं अपनी ओर से सभी खिलाड़ियों को और सभी आने वाले जो नए प्रतिभागी हैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं कृष्णा साहू, छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव और विक्रम गुंडाधुर और वीर हरमान सिंह अवार्डी। भिलाई छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना जिले में निजी पैथोलॉजी सेंटरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं, जहां एक मरीज की रिपोर्ट में ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बताई गई, जिससे परिजन घबरा गए। लेकिन बाद में हायर सेंटर में जांच कराने पर रिपोर्ट सामान्य आई, जिससे जिले में निजी पैथोलॉजी की जांच रिपोर्टों पर संदेह पैदा हो गया है।
मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ और सीएमएचओ ने जिले में अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी सेंटरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और कार्रवाई की बात कही है। खराब थी तो यहाँ पैथोलॉजी में जांच कराने गए, जिसमें सीबीसी की जांच कराई तो WBC 67,000 आई। हमारा पूरा परिवार घबरा गया था। फिर हम लोग सतना गए, सतना जाके जांच कराई तो नॉर्मल आई। फिर इधर सरकारी हॉस्पिटल में जांच कराई तो वो भी नॉर्मल आई। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि इस प्रकार की लापरवाही ना हो, इस पर जांच की जाए। नहीं, हाँ, अभी वो मामला संज्ञान में आया था, एक जिसकी की रिपोर्ट थोड़ा सा उसमें सीबीसी ज़्यादा नंबर पे सेल्स पाई गई थी, उन्होंने बताया था। हमने उसकी जांच कराया, उसको नोटिस दिया है और ये संपूर्ण जानकारी मैं मंगवा रहा हूं और उनके पूरे स्टाफ की जानकारी जो भी उसमें कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, कौन उसका ऑनर है और कौन उसमें जांच कर रहा है, मैं संपूर्ण जानकारी आपको विद इन वीक मंगवा के आपको बताता हूं उसके संबंध में कि और क्या दिक्कत किया जा सकता है उसमें। नहीं, अन्य पैथोलॉजी की संपूर्ण जांच में पूरे जिले की लिस्ट उसमें लाइन लिस्टिंग करवा रहा हूँ, कौन उसमें कार्य कर रहा है और किसके नाम से रजिस्टर है, मैं संपूर्ण जानकारी मंगवा रहा हूँ उसको। इसकी गाइडलाइन क्या है मुख्य रूप से? नहीं, गाइडलाइन ये है कि पैथोलॉजिस्ट जो हो रहता है वो पैथोलॉजी लैब का संचालन कर सकता है, जो पैथोलॉजी गाइडलाइन यही। और एक पैथोलॉजिस्ट का अधिकतम 2 लोगों को 2 लैब चला सकता है, गाइडलाइन। सूची भी नहीं है, रेट सूची नहीं, सूची है, सूची हाँ, उनकी जो रेट सूची है वो नहीं है, तो उनको गाइडलाइन के तहत उनको हम बोलेंगे कि अपना उसमें शो करें, लिस्ट लगाएं कि क्या जाँच की क्या आप चार्ज ले रहे हैं, उसको बताएं, उसमें लाइन लिस्टिंग करें उसमें जी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।